मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 की साइंस के इंडेक्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे जो दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मैटर है। मैटर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो तुमको सिर्फ सिंपली देखना है कि इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है तो वो मैटर हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो मैटर नहीं होंगी। तो चेयर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फॉर्म में, तो ये मैटर है। एयर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैस के फॉर्म में, तो ये भी मैटर है। लव ये एक इमोशन है, राइट? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये मैटर नहीं है। स्मेल ये भी नहीं है। हेट ये भी नहीं है। जो इमोशंस होती है वो मैटर नहीं होती। आलमंड्स, बादाम तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो इसका मतलब ये मैटर है। थॉट आपने कुछ सोचा, कौन से फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये मैटर नहीं है। कोल्ड ठंड हमको महसूस होती है, राइट? लेकिन कौन से फॉर्म में हमको नहीं पता, तो कोल्ड भी मैटर नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो लिक्विड फॉर्म में होती है, राइट? तो इसका मतलब ये मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम की एक बॉटल उसको ओपन करते हो तो परफ्यूम काफी दूर तक चला जाता है, यानी वो गैस के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये मैटर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट के इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, हमको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। अगर गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल हमको दूर तक पता चल जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। लेकिन अगर ठंडा खाना है तो उसकी स्मेल पता करने के लिए हमको काफी क्लोज जाना पड़ता है। जैसे घर में खाना बन रहा है, खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल हमको दूसरे रूम में अगर हम बैठे हैं फिर भी पता चल जाती है। लेकिन अगर ठंडा खाना है, रेफ्रिजरेटर से आपने निकाला, तो उसकी स्मेल हमको पता नहीं चल पाती, बहुत क्लोज जाके हमको स्मेल पता करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन के कारण होता है। जो गर्म खाना होता है ना, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है, यानी वो उसके पार्टिकल्स गर्म खाने के बड़ी तेजी के साथ फैलते हैं, जबकि ठंडे खाने के जो पार्टिकल होते हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है। अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है कि गर्म खाने का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है और ठंडे खाने का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। किसी चीज का रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो गर्म खाने के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, या ये तुम सिंपल भाषा में समझो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो तेजी से भागता है। तो काइनेटिक एनर्जी गर्म खाने की ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका फास्ट होता है, जिससे हम काफी दूर पर भी बैठे हैं तो हमको स्मेल पता चल जाती है। जबकि जो ठंडा खाना होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो बड़ी स्लो चलते हैं, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन उनका स्लो होता है। उसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया, बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इज फास्टर ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर ऐसा हाथ करता है, पानी कटता जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो करता है? बच्चों हम जानते हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है और मैटर के बीच में स्पेस भी होता है। सॉलिड होगा तो उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा, लिक्विड होगा ज्यादा होगा, गैस होगा तो सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड वाटर है तो वाटर के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस है। स्पेस है तभी तो डाइवर पानी को ऐसे हटा सकता है। तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी हुई कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए डाइवर आसानी से पानी को हटा लेता है। अब यहां पे देखो एटमॉस्फेयर में गैस है
आसानी से हाथ हटा पा रहे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, राइट? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। इट शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से बना होता है, एंड हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से पानी को हम आसानी से हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कंटिन्यूअसली वो मूव करते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर है, एग्जॉस्ट है फ्रॉम चिमनी, हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है और आयरन है। तो डेंसिटी समझना हमारे लिए पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर मैं एक पार्टिकल, इस तरह से पार्टिकल है, राइट, यू, राइट, और मैं ये सर्कल कर लेता हूं, इतना ही एरिया लेता हूं इस तरह से। अब इतना ही एरिया मैं दूसरा भी लेता हूं और वहां पे इस तरह से, तो बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा हो? डेंसिटी का मतलब सिंपल भाषा में घनापन। यहां पे इतने ही वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में जो मास है, ये देख रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास से मतलब तुम नंबर ऑफ पार्टिकल से ले सकते हो, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कम है, तो घना कौन लग रहा है? ये, तो इसका मतलब ये ज्यादा इसकी डेंसिटी है और इसकी डेंसिटी कम है। तो सिंपली क्या समझे? घनापन, डेंसिटी मतलब घनापन, हिंदी में इसको बोलते हैं घनत्व। घनत्व मतलब घनापन। तो अब तो बता ही सकते हो, एयर है, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तभी तो हल्का होता है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल भी निकलते हैं, जिसकी वजह से एयर से ज्यादा डेंस होता है, घना ये होता है। कॉटन, कॉटन हल्का होता है, उसमें भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा। वाटर है, पानी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। हनी, देखो हनी कैसे होते हैं, हनी वाटर से ज्यादा चिपचिपा होता है, यानी उसके पार्टिकल पास पास में है, राइट। उसके बाद चॉक है, चॉक तो सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट। और आयरन, आयरन सबसे ज्यादा घना होता है, इसीलिए पानी में अगर लोहे की कील डालो तो जो आयरन की कील है वो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा उसकी डेंसिटी है, यानी उसका घनापन, पार्टिकल बहुत क्लोज है, यानी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ये हुआ ऑर्डर, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर फर्स्ट के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको सिंपली सॉलिड, लिक्विड, गैस इस तरह से लिखना, टेबल बनाना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज को लिख देना और ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में तुम पहले से भी अवेयर होगे, तो इसको जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं। रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी एबिलिटी होती है किसी मैटर की कि वो अपने अंदर शेप को चेंज करने का विरोध करे। तो मैंने लिखा है एबिलिटी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप। सॉलिड जैसे लोहा है, लोहे में अगर तुम चेंज करना चाहो तो आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन रबर है, रबर को तुम अगर खींचते हो तो खींचता चला जाता है, करेक्ट ना? तो खिंचता चला जाता है, लेकिन वो उसके अंदर प्रॉपर्टी है रिजिडिटी की, जिसकी वजह से उसका विरोध करता है और जैसे ही तुम छोड़ते हो फिर से अपनी जगह पहुंच जाता है।
तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि जो रबड़ है वो क्या सॉलिड है कि नहीं, क्योंकि वो तो शेप चेंज कर रहा है, तो वो भी सॉलिड के अंदर रखा जाता है क्योंकि उसमें रेजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। वो जो चेंजेस आप करते हो उसका विरोध करता है, और जैसे ही छोड़ते हो उस विरोध के कारण वो रबड़ फिर से अपनी शेप को धारण कर लेता है। करेक्ट। दूसरा है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो चीज बह सके। तो इसमें बच्चों गैस भी होती है और लिक्विड भी होती है। जनरली हम समझते हैं कि फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, लेकिन गैस भी इसके अंदर रखी जाती है। तो फ्लूइडिटी क्या है? एबिलिटी टू फ्लो। गैसेस भी तो फ्लो करती हैं। गैस एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही चली जाती है, तो वो भी फ्लो करती है। पानी को अगर गिरा दो तो बहता बहता चला जाता, फ्लो करता है। तो दोनों इसमें हम रखते हैं। फ्लूइडिटी क्या है? एबिलिटी टू फ्लो, राइट। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस के बारे में हम जानते हैं कि जिस बर्तन में आप रखोगे, जिस कंटेनर में रखोगे, उसी का शेप गैस धारण कर लेती है। छोटी जगह है तो उसका शेप ले लेगी, बड़ी जगह है तो उसका शेप ले लेगी, राइट। तो गैस कंटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। शेप क्या? अगर किसी चीज का शेप तुम डिफाइन करना चाहते हो, जैसे सॉलिड वाली चीज है तो उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दो। जिसकी बाउंड्री नहीं बना पाते हो वो लिक्विड होती है या तो वो गैस होती है। तो शेप कैसे डिफाइन करते हो? बाउंड्री बना के डिफाइन करते हो। किसी इसका शेप अगर बनाना है तुमको, इसको रखोगे चारों तरफ, बाउंड्री बना दोगे तो ये इसका शेप हो गया। लिक्विड का शेप क्या फिक्स होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि लिक्विड को जिस बर्तन में रखोगे उस बर्तन का शेप वो ले लेती है। करेक्ट। वॉल्यूम फिक्स होता है। तो शेप अ डेफिनिट बाउंड्री बताता है। शेप मतलब किसी चीज की डेफिनिट बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चीज की ज्यादा है तो वो चीज ज्यादा फास्ट मूव होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। यहां पे देखो v क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चीज में है तो वो इसलिए होती है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते हैं। इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डेंसिटी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझा था। डेंसिटी का फार्मूला लिख दो सिंपली, वो अपने आप ही एक्सप्लेन कर देगा सारी चीजों को। मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने डिटेल में आपको समझाया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, जरूर देखिए। एक बार अगर उसको देख लेंगे सब क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान आपको लगेंगे, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजंस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस उस बर्तन का शेप ही धारण कर लेती है जिसमें रखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो जिस बर्तन में रखी जाएंगी वहां पे हर जगह पहुंच जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो एक दूसरे से बंधी होती तो वो मूव नहीं कर पाती हर जगह, राइट। तो इसका रीजन बच्चों आप लिखोगे ड्यू टू वेरी लेस force of attraction between molecules of gas, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम होता है, तो वो फ्री होती है मूव करने के लिए। फ्री होती हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जो कंटेनर में रखेंगे हम उसको, उस पर ज्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, राइट। प्रेशर क्या है? जो कंटेनर की वॉल है उस पर गैस के मॉलिक्यूल कितना तेजी के साथ टकराते हैं। तो इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये आगे तुमको लिख देना है, ठीक। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल है, हम उसको सॉलिड कह सकते हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड का शेप और साइज फिक्स होता है। तो यहां पे देखो वही प्रॉपर्टी लिख देना है, बिकॉज शेप एंड साइज
ऑफ वुडन टेबल, वुडन मतलब लकड़ी, वुडन टेबल इज फिक्स्ड। तुम और भी लिख सकते हो, जैसे रिजिड होते हैं, राइट, ये भी प्रॉपर्टी तुम लिख सकते हो। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तुम ऐसे आगे और भी लिख सकते हो, बिकॉज वुडन टेबल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, क्योंकि ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बिकॉज टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अ कराटे एक्सपर्ट, देखो, जिसके सॉलिड लिक्विड गैस होती है, सॉलिड के बीच जो स्थान होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो सबसे कम होता है। लिक्विड में वो ज्यादा होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो गैस जहां पे है, जैसे यहाँ एटमॉस्फेयर में गैस है, आसानी से हाथ हम हिला पा रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो ज्यादा है, लेकिन सॉलिड में कम होता है, यानी स्पेस रीजन है इसका। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बिकॉज देयर आर अ लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर फर्स्ट के इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। जनरली, हमेशा नहीं, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है। और अगर कोई चीज पानी के ऊपर तैर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु तैर रही है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है हमेशा। अगर बड़ा बड़ा शिप है, वो भी अगर पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसका एक रीजन ये भी है कि ओवरऑल जो डेंसिटी है शिप की, वो पानी की डेंसिटी से कम है, तभी वो फ्लोट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस क्या है, एक सॉलिड है, फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसका मतलब अगर आइस फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर, तो आइस सॉलिड होने के बावजूद उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो आंसर करना है आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब समझना यह है कि आइस की डेंसिटी कम कैसे होती है। बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, डेंसिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेट्स से कि मैं आइस लेता हूं, आइस का जो एरिया है, कुछ वॉल्यूम है, इतना है, इसमें आइस के पार्टिकल कुछ, आइस में वाटर के पार्टिकल कुछ इस तरह से अरेंज है। लेट्स से 4 पार्टिकल है। अब मैं वाटर का उतना ही वॉल्यूम लेता हूं, सेम वॉल्यूम लेता हूं, लेकिन अब वाटर के पार्टिकल को देखता हूं तो वो पार्टिकल ज्यादा है। तो अब तुम देख के बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई। ये साइज में दोनों तो सेम हो गए, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, वाटर की ज्यादा हो गई। तो ऑब्वियसली जब इस वाटर में इस आइस क्यूब को डालोगे तुम, तो ये फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी से कम है। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, डेंसिटी का एक फार्मूला भी होता है, डेंसिटी अपॉन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो कैसे, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, तो ये फैक्टर तो काम नहीं कर रहा। अब मास की बात है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो मास किसका ज्यादा है, यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 है, तो ऑब्वियसली मास इसका ज्यादा है, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा हुई, राइट। तो कोई चीज अगर फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। तो अब रीजन तुम समझ गए होंगे कि ice has lower density than water, hence ice floats on water। जनरली ऐसा नहीं होता है। तुम सॉलिड, जैसे सॉलिड लोहे की कील है, उसको डालोगे पानी में डूब जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है। सिंपली उस फार्मूले को लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला है, K इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है। तो ये केल्विन में दिया गया, हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये मैंने लिख दिया। देखो, K की जगह यहां पे बच्चों दिया गया है 300 और ये 273 है। अब इसको अगर तुम करोगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया।
तो पहले का आंसर तो ये हो गया। दूसरे का यहाँ पर लिख देता हूँ। सेम फार्मूला आपको यूज करना है, तो C इज इक्वल टू K की जगह देखो 573 यहाँ पे, राइट, देखो 573 है। ओके, 273 यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो 273 माइनस करोगे तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 250 डिग्री पे वाटर क्या होता है, 100 डिग्री पे तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 250 पे इसका मतलब ये गैस के फॉर्म में होगा, राइट ना। तो फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैसियस होगी। यहां पे 100 डिग्री पे जब पानी बॉयल होना शुरू होता है, पानी बॉयल होना शुरू होता है 100 डिग्री पे, तो इसका मतलब लिक्विड भी है और गैस भी बननी शुरू हो गई। तो दो स्टेट यहां पे मिलेगी आपको, एक तो लिक्विड एंड गैस। पानी जब बॉयल हो रहा है तो उसको ध्यान से देखो, 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होता है, लेकिन सारा का सारा पानी गैस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो गया होता उस टाइम तक, तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हुआ इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जैसे आइस ले लो आप, वो सॉलिड फॉर्म है, अब हीट नीचे से देना शुरू करो, धीरे धीरे वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उसी टाइम पे आप एक थर्मामीटर भी उस आइस के अंदर डाल के रखो, तो तुम देखोगे आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो 0 डिग्री पर ही बना रहता है। जब पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आइस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, उस दौरान टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो जो हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में समझाया। तो जिस दौरान फेज का ट्रांसफर होता है, यानी फेज चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा हीट के जरिए से, ताकि ये सेपरेट हो सके। और जब ये चलना शुरू करते हैं तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी काइनेटिक एनर्जी को ही थर्मामीटर मेजर कर सकता है। इस लेटेंट हीट को, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम दे रहे हैं, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस यानी स्टेट में परिवर्तन होता है, तो थर्मामीटर में हम किसी तरह का चेंज नहीं देखते, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो बिकॉज यहाँ पे लिखा, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज हीट गिवन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कम करने के लिए वो हीट यूज की जा रही है, उसको थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। याद रखना, थर्मामीटर उसी टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाता है जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, हीट चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो जब तक ओवरकम करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं है एवरेज मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से थर्मामीटर में कोई रीडिंग बढ़ती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई गैस। अगर एक गैस है, उसको लिक्विफाई आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। जैसे एलपीजी सिलेंडर आता है हमारे घरों में, जिससे खाना बनता है, उसको कैसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अगर रखोगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। जैसे ही स्टोव आप ओपन करते हो, प्रेशर कम होता है तो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो टू लिक्विफाई गैसेस वी कैन अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। तो अगर किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो, वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आगे के पेज में इंडेक्स का क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।